तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक और टॉपिक का नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। बिल्कुल आज का टॉपिक है सिंगल डायमेंशनल एरे। बेसिकली ये एरे का फर्स्ट टाइप है। एरे के बारे में ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी वीडियो, बहुत ही कमाल का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले आप वो वीडियो देख लें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर दिया हुआ है, क्लिक करके आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपको इस एरे का बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाए। और उसके बाद आज का ये वीडियो आप डेफिनेटली देखें। इसमें हम सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए, व्हाट इज सिंगल डायमेंशनल एरे, शुरुआत यहाँ से करते हैं। सो व्हेन द एलिमेंट्स आर स्पेसिफाइड बाय अ सिंगल सबस्क्रिप्ट द एरे इज कॉल्ड सिंगल डायमेंशनल एरे। तो जब हमारे एरे में एक ही सबस्क्रिप्ट होते हैं, सिंगल सबस्क्रिप्ट, तो उससे हम कहते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे। यानी इसे अगर थोड़ा सा और इजी वे में कहा जाए तो जब एरे में एलिमेंट्स को सिंगल सबस्क्रिप्ट के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है उसे हम सिंगल डायमेंशनल एरे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास लिखा हुआ है इंटीजर m और स्क्वायर ब्रैकेट, जो कि एरे का एक बेसिक सिंबल होता है, ये अगर आपको दिख जाए तो समझ जाना कि ये एक एरे का प्रोग्रामिंग है। तो इंटीजर m इज इक्वल टू न्यू इंट और ब्रैकेट में अगर 10 लिखा हुआ है तो कुछ इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली सिंगल डायमेंशनल एरे का होता है। तो यहाँ पर आप देखें कि सबस्क्रिप्ट जो है वो एक सिंगल सबस्क्रिप्ट है। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, आपका जो ये एरे है m, ये बेसिकली 10 डेटा को स्टोर करने में कैपेबल है। दैट मीन्स इस एरे वेरिएबल का जो मेमोरी साइज है वो है 10। और सिंस यहाँ पर एक ही सबस्क्रिप्ट है इसीलिए इस तरह के एरे को हम सिंगल डायमेंशनल एरे कहते हैं। मीन्स इट कैन स्टोर 10 डेटा आइटम्स इन द मेमोरी विथ अ डिफरेंट सबस्क्रिप्ट। डेफिनेटली मैंने इसी के बारे में थोड़ा देर पहले आपको बताया कि ये सिंगल डायमेंशनल एरे है जो कि 10 डेटा को स्टोर करने में कैपेबल है। अगर हम इसे कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करें तो कुछ हमारे पास ये स्ट्रक्चर मिलेगा जहां हम इस सिंगल एक वेरिएबल को अलग अलग सबस्क्रिप्ट के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सबस्क्रिप्ट हमारा शुरू होता है 0 से और ये ख़त्म होता है 9 पर। और ये 0th नंबर सबस्क्रिप्ट है, ये फर्स्ट नंबर सबस्क्रिप्ट है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ, इस तरह से ये बढ़ते 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 9th नंबर सबस्क्रिप्ट तक पहुंचता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जितने भी यहाँ पर आपके पास सबस्क्रिप्ट हैं सब एक ही मेमोरी का नाम को यूज़ कर रहा है, एक ही वेरिएबल का नाम यूज़ कर रहा है, दैट इज़ m। यानी सबस्क्रिप्ट डिफरेंट हैं बट सबके वेरिएबल नेम सेम है। और हम सपोज कर लें कि ये 0th नंबर इंडेक्स पर हम एक वैल्यू एंटर कर रहे हैं, दैट इज़ 33, फर्स्ट नंबर में 12, सेकंड नंबर में 32, थर्ड नंबर में 41 एंड इस तरह से इसको डेटा को एंटर करते करते हम लोग 9th नंबर इसके सबस्क्रिप्ट पर पहुंचते हैं। तो 11 सपोज कर लें यहाँ डेटा हमने एंटर किया है। तो बेसिकली ये जो सिंगल डायमेंशनल एरे है वो कुछ इस तरह का फिगर को शो करता है। तो जहाँ पर ये जो हमारा लिखा हुआ है 0 से 9 तक ये सबस्क्रिप्ट है और ये जो नीचे में लिखा हुआ है ये डेटा नॉन एज डेटा आइटम्स। ऑलराइट, तो ये एक छोटा सा डिटेल्स था सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में। इसके बारे में और भी हम स्टडी करेंगे कि आखिर सिंगल डायमेंशनल एरे को क्रिएट कैसे करते हैं और इसमें अलग अलग वैल्यूज़ को एंटर कैसे करते हैं, फिर उन वैल्यूज़ को अगर एंटर करने के बाद एरे को डिस्प्ले कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे आज ही के वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, क्रिएटिंग अ सिंगल डायमेंशनल एरे, हम सिंगल डायमेंशनल एरे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है कि सबसे पहले आपको डेटा टाइप लिखना होता है कि किस तरह का आप वेरिएबल क्रिएट करने वाले हो एरे का, और उसके बाद एरे के वेरिएबल का नाम और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल न्यू कीवर्ड को यूज़ करना होता है क्योंकि यहाँ पर मेमोरी क्रिएशन होता है और जब जब मेमोरी क्रिएट करना होता है तो हम न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं।
डेफिनेटली। और इसके बाद अगेन हमारा डेटा टाइप का नाम जो हम शुरू में यूज़ किए हैं, और फिर नंबर ऑफ वैल्यूज़ टू बी स्टोर्ड, दैट मीन्स कि मेमोरी का साइज़ हम यहाँ लिखते हैं। ऑलराइट, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल इंटीजर m स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट ब्रैकेट में 10। तो यहाँ पर जो आपका ये इंटीजर है ये डेटा टाइप है, m जो है ये वेरिएबल नेम है, उसके बाद दो स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर इक्वल न्यू, और फिर अगेन डेटा टाइप जो हम लोग शुरू में यूज़ किए थे, और इसके बाद हमारा मेमोरी का साइज़ दैट इज़ 10। यानी कि ये जो वेरिएबल है m, ये एक एरे वेरिएबल है जिसका टाइप है इंटीजर, और जो 10 डेटा को स्टोर कर सकता है। और इस वेरिएबल में हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, इसमें हम डेसिमल वैल्यूज़ या कैरेक्टर या स्ट्रिंग स्टोर नहीं कर सकते। क्रिएट एरेज टू स्टोर डेटा ऑफ अदर टाइप्स, ये तो हो गया इंटीजर टाइप के एक वेरिएबल को क्रिएट करने का तरीका। अगर हमारे पास कुछ अलग वेरिएबल्स हैं, कुछ अलग टाइप के वेरिएबल्स हैं, तो उसे हम कैसे क्रिएट करें? चलिए उसे समझने के लिए इस टेबल का हेल्प लेते हैं। सपोज कर लें कि आपके पास इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, डेटा है, तो उसे अगर आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए डेटा टाइप इंटीजर यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। और फॉर्मेट कैसा होगा उसका? इंटीजर m, पहले डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम स्क्वायर ब्रैकेट, फिर इक्वल न्यू इंटीजर, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट में हम डेटा कितना स्टोर करेंगे, यानी कि मेमोरी का साइज़ कितना होगा वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे। इन द सेम वे अगर हमारा एरे का टाइप जो है वो फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करने के लिए है, तो उसका टाइप हम यूज़ करेंगे फ्लोट। उसके लिए होगा फ्लोट m स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू फ्लोट और स्क्वायर ब्रैकेट फिर 10 मेमोरी का साइज़। अगर हमारा डेटा कैरेक्टर टाइप का है तो हम अपने एरे वेरिएबल का टाइप को लिखेंगे कैर, और कैर m नाम का वेरिएबल इक्वल टू न्यू कैर एंड 10। इन द सेम वे अगर हमारा स्ट्रिंग टाइप का कोई डेटा है तो उसके लिए स्ट्रिंग ही डेटा टाइप होता है, और उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, स्ट्रिंग m स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग 10, दैट इज द मेमोरी साइज। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये मेमोरी का साइज है। आप इस सिंगल मेमोरी को कितने मेमोरीज में, कितने सब मेमोरीज में डिवाइड कर रहे हो। इंसर्टिंग एरे एलिमेंट्स बाय यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट, तो हम एरे के एलिमेंट्स को एरे के वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं दो तरीके से। बेसिकली हम लोग जो स्टडी करेंगे, बाकी आपके बुक में हो सकता है कि 2 से 4 तरीका दिया हुआ होगा, कोई इशू नहीं है। आपको अगर एक्स्ट्रा चाहिए नॉलेज तो आप डेफिनेटली उस तरीकों को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम के नज़रिए से, बेसिक जानने के नज़रिए से ये जो 2 तरीका मैं बताने जा रहा हूँ दैट इज़ एनफ। तो सबसे पहला जो टाइप होता है या तरीका होता है दैट इज इंसर्टिंग एरे एलिमेंट्स बाय यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट का मतलब होता है इक्वल टू के हेल्प से हम कैसे करके एरे एलिमेंट्स को एरे के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटीजर टाइप का अगर डेटा है तो उसे हम कैसे करके एरे के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो देखें, उसके लिए इंटीजर m जो कि हमारे वेरिएबल का नाम है और इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हम मेमोरी को क्रिएट नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग असाइनमेंट स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए, इसीलिए यहाँ पर मेमोरी को क्रिएट नहीं करने से भी काम बन जाएगा। क्योंकि जब आप वैल्यू डाल ही दे रहे हो, एलिमेंट्स को एंटर कर ही रहे हो, तो इससे ये जावा को क्लियर हो जाता है कि आप इस वेरिएबल के अंदर में कितने एलिमेंट स्टोर करने वाले हो मैक्सिमम। तो यहाँ पर आप 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आपके पास टोटल 5 वैल्यूज स्टोर हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो वेरिएबल है एरे का, इसमें 5 मेमोरी स्पेस क्रिएट हो जाएगा। इसमें आपको खुद से क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें एलिमेंट को स्टोर करने के लिए हम लोग इक्वल टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और फिर ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रेस कहते हैं इसे हम लोग, और फिर डेटा को कॉमा से सेपरेट करेंगे हम, और फिर कर्ली ब्रेस क्लोज करेंगे और सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे लाइन को। तो बेसिकली ये तरीका होता है इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर करने के लिए किसी एरे वेरिएबल के अंदर में बाय यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट का मतलब बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। इक्वल का इस्तेमाल करके अगर आप खुद से ही वैल्यू को डाल देते हो, यूजर्स के थ्रू एंटर नहीं करवाते हो, तो इस तरीके को बोलते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट का तरीका। ऑलराइट, आगे हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास टाइप जो है वो कैरेक्टर टाइप का कोई
एरे वेरिएबल है तो उसमें हम कैसे स्टोर करने वाले हैं। तरीका हमारा सेम रहेगा, हम इक्वल टू का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कर्ली ब्रेस के अंदर में जो एक एक कैरेक्टर लिखेंगे उनके बीच में तो कोमा होगा ही डेफिनेटली, लेकिन चूंकि ये कैरेक्टर को एंटर करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं तो कैरेक्टर को सिंगल कोट्स में एंटर किया जाता है। इसके पिछले वाले स्ट्रिंग चैप्टर में हमने आपको बताया था। तो हर एक कैरेक्टर को हम यहाँ पर सिंगल कोट्स के साथ इनक्लोज करेंगे और हर एक कैरेक्टर के बीच में आपका कोमा यूज होने वाला होगा डेफिनेटली। अगर आपके पास स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है, उसमें अगर आपको चाहते हैं कि कुछ डेटा स्ट्रिंग टाइप के एंटर करना, तो उसके लिए आपको कुछ इस तरह का स्टेटमेंट को यूज़ करना होता है। सिंस ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है इसीलिए इसे डबल कोट्स के अंदर रखते हैं, लेकिन दो स्ट्रिंग के बीच में यहाँ भी कोमा लगाना पड़ता है। तो इस कैरेक्टर में हम कितने कैरेक्टर एंटर कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस कैरेक्टर टाइप के एरे वेरिएबल का जो मेमोरी साइज होगा वो ऑटोमेटिकली 8 मेमोरी क्रिएट हो जाएगा। ऑलराइट, वैसे ये स्ट्रिंग टाइप का जो वेरिएबल है इसके लिए हमारे पास 1 2 3 4 5 मेमोरी साइज क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके लिए हमें क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो बेसिकली ये तरीका है किसी भी एरे एलिमेंट को एरे वेरिएबल में स्टोर करने का बाय यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट। यहाँ पर आप जब एक बार वेरिएबल में वैल्यू डाल देते हो तो आप उस वैल्यू को चेंज नहीं कर पाते, लेकिन आगे हम सीखेंगे आज ही की इस वीडियो में कि हम कैसे खुद से मेमोरी साइज को सेट करके वैल्यू को स्टोर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेइंग एरे एलिमेंट्स, किसी भी एरे एलिमेंट्स को डिस्प्ले कैसे करेंगे। हम एंटर करना सीख लिया हमने, अब डिस्प्ले कैसे करेंगे। तो फॉर इंटीजर टाइप, अगर हमारे पास डेटा इंटीजर टाइप का है तो कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो सपोज हमने इस वेरिएबल के अंदर में कुछ वैल्यूज स्टोर कर ली हैं बाय यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब मुझे इसे प्रिंट करना है, तो इसे प्रिंट करने के लिए हमें हमेशा लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो भी फॉर लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फॉर लूप को इस्तेमाल करने के पहले मैं एक मैसेज डिस्प्ले कर दूंगा कि इंटर्ड एलिमेंट्स आर, और उसके बाद फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। सिंस यहाँ पर जो आपका सबस्क्रिप्ट है वो 0 के साथ स्टार्ट होता है, इसीलिए हम यहाँ पर i के वैल्यू को 0 से स्टार्ट किए हैं। और आपका जो मेमोरी साइज है ये टोटल 5 है इसका लेंथ, लेकिन आपका सबस्क्रिप्ट मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, सबस्क्रिप्ट मैक्सिमम जाएगा आपका 4 तक। देखें ये होगा आपका 0 नंबर सबस्क्रिप्ट, ये होगा 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। डेफिनेटली जो सबस्क्रिप्ट्स हैं वो 5 से कम है, इसीलिए हम यहाँ पर i इज़ लेस देन 5 ये कंडीशन को यूज़ किए हैं। बिल्कुल स्ट्रिंग जैसा ही यहाँ पर भी कंडीशन को यूज़ किया गया है। और जब इसे डिस्प्ले करना होगा तो इसके अंदर में system.out.println और m ऑफ i हम इसको प्रिंट कर देंगे। ऑलराइट, बिल्कुल वैसे ही कैरेक्टर टाइप के लिए क्या करेंगे, कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल्स में हम लोग कैरेक्टर को स्टोर कर लेंगे, फिर ये मैसेज देंगे और फिर अगेन वही सेम फॉर लूप और फिर system.out.println और m ऑफ i। m ऑफ i का मतलब क्या है, देखें इस वाले के लिए इंटीजर के लिए एग्जांपल समझते हैं। जब i का वैल्यू 0 रहेगा तब ऑब्वियस सी बात है m ऑफ i का मतलब क्या होगा, m ऑफ 0। तो m ऑफ 0 मतलब कौन सा वैल्यू है, तो उसमें 2 है तो 2 डिस्प्ले हो जाएगा। जब i का वैल्यू 1 होगा तो m ऑफ i का मतलब हो जाएगा m ऑफ 1। तो फर्स्ट नंबर इंडेक्स में यानी कि फर्स्ट नंबर सबस्क्रिप्ट में 3 स्टोर है। वैसे ही जब इंक्रीज करके i का वैल्यू 2 हो जाएगा तो m ऑफ 2 इसका मतलब हो जाएगा 4, तो ये 4 प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही i का वैल्यू जब 3 होगा इंक्रीज होने के बाद तो m ऑफ 3 का मतलब होता है, यहाँ पर वैल्यू कितना है, m ऑफ 3 में 5 है तो यहाँ 5 प्रिंट होने वाला होगा। और जब फाइनली i का वैल्यू 4 होगा तो m ऑफ 4 का मतलब होगा 6, जो कि फाइनल वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारे एरे के वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्प्ले होते हैं स्क्रीन पर। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्ट्रिंग टाइप का अगर वैल्यू हमारे पास है तो उसे हम कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो उसे डिस्प्ले करने का भी तरीका सेम होता है, उसके लिए भी हमें एक लूप यूज़ करना होता है। और यहाँ पर सिंस हमारे पास जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं ये 0 नंबर सबस्क्रिप्ट में है, ये 1 नंबर में है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, टोटल हमारे पास इसका जो साइज़ है वो है टोटल साइज़ 5। तो इसके सबस्क्रिप्ट जो हैं वो डेफिनेटली इसके साइज़ से छोटा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो कंडीशन यूज़ किए हैं वो i लेस देन 5 यूज़ किए हैं। ऑलराइट, और फाइनली जो हम m ऑफ i को प्रिंट कर देंगे। ऑलराइट, तो ये था आपका एलिमेंट को डिस्प्ले करने का तरीका।
अब हम लोग समझने वाले हैं कि एरे एलिमेंट्स को अगर स्कैनर क्लास के हेल्प से एंटर करना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए तरीका क्या होता है। देखें, सबसे पहले हम लोग समझेंगे इंटीजर टाइप के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, जो हम नॉर्मली करते थे अब तक, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर। और उसके बाद हम यहाँ पर मेमोरी को सेट कर देंगे। सबसे पहले जब हम स्कैनर का यूज़ कर रहे होंगे तो हमें उसका एरे वेरिएबल का मेमोरी को सेट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद हम उसमें वैल्यूज़ को स्टोर कर पाएंगे, अदरवाइज स्टोर करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जैसे मेमोरी साइज हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, उसके बाद हम एक वेरिएबल ले लेंगे इंटीजर i और फिर अपना लूप स्टार्ट करेंगे। और लूप स्टार्ट करने के पहले एज यूजुअल एक मैसेज प्रिंट करूँगा मैं कि इंटर एलिमेंट्स इन द एरे। तो फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। तो यहाँ पर भी हम एक लूप यूज़ कर रहे हैं और ये जो लूप का i है ये इस एरे वेरिएबल का जो एक एक सब्सक्रिप्ट है 0, 1, 2, 3, 4, एक एक सब्सक्रिप्ट को ये कॉल करेगा और हम बारी बारी से उसके हर एक सब्सक्रिप्ट में वैल्यूज़ को स्टोर करते जाएंगे। किस तरह से ये वैल्यूज स्टोर होंगे, देखें, जब हमारे पास मान लें कि i का वैल्यू 0 होगा तो ऑटोमेटिकली ये सब्सक्रिप्ट जो 0 है और ये जो आपका मेमोरी का नाम है, एड्रेस है m ऑफ 0, ये कॉल होगा और आप अपने वैल्यू को स्टोर कर दोगे। वैसे ही जब i का वैल्यू इंक्रीज करके 1 होगा तो ऑटोमेटिकली ये m ऑफ 1 जो है ये कॉल होगा और आपका ये वैल्यू एंटर करोगे आप। इस तरह से कंटिन्यूसली जब i के वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे इस मेमोरी में वैल्यूज़ बारी बारी से स्टोर होते जाएंगे। तो आई होप आपको ये स्कैनर क्लास के हेल्प से किस तरह से वैल्यूज़ को हम स्टोर कर सकते हैं बाय यूजर्स चॉइस आपको समझ में आया होगा। अगर हमारे पास कुछ और टाइप के वैल्यूज़ हैं तो हम कैसे उसको एंटर करेंगे। देखें, कैरेक्टर टाइप का वैल्यू हमारे पास अगर है तो हमें ऑब्वियस सी बात है एक वेरिएबल चाहिए होगा जो कि कैरेक्टर टाइप का होगा और सबसे पहले आपको उसका मेमोरी साइज़ क्रिएट करना होगा, जो कि हम यहाँ पर कर चुके हैं। ये मैक्सिमम 5 कैरेक्टर को स्टोर करने में कैपेबल है। और उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले करूँगा मैं, इंटर एरे एलिमेंट्स या इंटर एलिमेंट्स इन एरे, और उसके बाद मेरा लूप एग्जीक्यूट करेगा और फिर हम बारी बारी से इस तरह से यहाँ पर वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। जब i का वैल्यू 1 होगा तो हम m ऑफ o को कॉल करेंगे, यानी कि m ऑफ 0 को कॉल करेंगे। तो उसमें सपोज मैंने a स्टोर कर दिया। वैसे ही जब i का वैल्यू इंक्रीज करके 1 होगा तो ऑटोमेटिकली m ऑफ 1 कॉल हो जाएगा और हम एक डेटा उस मेमोरी में स्टोर कर देंगे। इस तरह से बारी बारी से एक एक i के वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे और उस i के वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा जो सबस्क्रिप्ट है वो इंक्रीज करेगा और हम एक एक मेमोरी को एक्सेस करेंगे और उसमें डेटा को स्टोर करते जाएंगे, कुछ इस तरह से। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से एरे में अलग अलग मेमोरी सबस्क्रिप्ट पर किस तरह से वैल्यूज़ को स्टोर किया जाता है। हम डेफिनेटली इसका प्रैक्टिकल सेशन भी देखने वाले होंगे अगले क्लास में। आज इसका थियोरेटिकल समझेंगे, अगले क्लास में इसे हम प्रैक्टिकली भी समझने वाले हैं कि आखिर किस तरह से एक एक मेमोरी में एक एक वैल्यू को स्टोर किया जाता है। चलिए, अब अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है तो उसको कैसे आप स्टोर करोगे। तो उसके लिए हमें एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल चाहिए होगा और उसका सबसे पहले आपको एक मेमोरी क्रिएट करना होगा, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है। और फिर हम एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे इंटर एलिमेंट्स इन द एरे और फिर अगेन हमारा एक लूप एग्जीक्यूट करेगा। और सिंस हम यहाँ पर मैक्सिमम 5 मेमोरी साइज सेट किया है तो यहाँ पर i इज़ लेस देन 5 हम लिखेंगे और m ऑफ i इज इक्वल टू st डॉट नेक्स्ट लाइन, जो कि स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसे हम कैसे समझेंगे तो देखें, जब i का वैल्यू 1 होगा तो m ऑफ o या m ऑफ 0 कॉल होगा। m ऑफ 0 जैसे ही कॉल होगा तो उसमें हम एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर देंगे। i का वैल्यू जैसे ही 1 होगा तो m ऑफ 1 कॉल होगा और वैसे ही उसमें हम एक डेटा स्टोर कर देंगे। और इस तरह से बारी बारी से i का वैल्यू इंक्रीज करेगा और उसके रिस्पेक्टिव जो सबस्क्रिप्ट होंगे वो कॉल होंगे और हम उस मेमोरी में एक एक डेटा को स्टोर कर देंगे, कुछ इस तरीके से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और सिंगल डायमेंशनल एरे से लेकर के एरे को क्रिएट कैसे किया हमने, उसमें वैल्यूज़ को कैसे एंटर किया, उन वैल्यूज़ को डिस्प्ले कैसे किया, स्कैनर क्लास के यूज़ से हम कैसे करके वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, हर एक टॉपिक को आपने डिटेल्स में समझा होगा।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि दोबारा आपसे मुलाकात हो तो डेफिनेटली जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन अपने स्क्रीन पर चाहिए तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिएगा ज़रूर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों से शेयर भी करिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।